इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। प्रदेश के मुख्यमंत्री हर आम सभा में घोषणाओं और झूठ का पुलिंदा जनता के सामने खोलते रहते हैं, लेकिन हद तो तब हो गई जब मुख्यमंत्री ने प्रदेश के दौरे पर आए देश के प्रधानमंत्री से भी झूठ बुलवाया। यह आरोप कांग्रेस नेताओं ने लगाया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि गत दिवस रीवा में ट्रेन का शुभारंभ करने आए प्रधानमंत्री मोदी ने कमलनाथ का नाम न लेते हुए अप्रत्यक्ष रूप से कहा था कि जिन्होंने छिंदवाड़ा नेतृत्व किया वे यहाँ विकास के प्रति उदासीन रहे। पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि छिंदवाड़ा का नेतृत्व करने वाले कमलनाथ ने यहाँ क्या किया है। सांसद, केंद्रीय मंत्री रहते हुए और 1.5 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में छिंदवाड़ा में करोड़ों योजनाएं लाईं। उन्हीं का उद्घाटन करके आज भाजपा वाहवाही लूट रही है। पत्रकार वार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, महापौर विक्रम आहके, एकलव्य आहके मौजूद रहे। ये बड़े शौक से, बड़े ठाठ से हरे झंडे दिखाने यहाँ आ गए। ठीक है, उनकी सरकार है, वो लोग सत्ता में हैं, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे सांसद जी ने कई बार चिट्ठी लिखने के बाद, कई बार लोकसभा में प्रश्न उठाने के बाद उन्होंने ट्रेन प्रारंभ कराई है। और जब ट्रेन प्रारंभ हुई तो कल उस मंच पर हमारे पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना जी थे, तिवारी जी थे, हमारे महापौर जी थे। प्रोटोकॉल के तहत आप सब जानते हो कि वहाँ कल मंच से सिर्फ केंद्रीय मंत्री जी ने संबोधन किए, अपनी बात मंच से उन्होंने कही। मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शहर के प्रथम नागरिक, निगम के प्रथम नागरिक को उन्होंने बोलने का मौका नहीं दिया। हमारे वरिष्ठ नेता दीपक सक्सेना जी को बोलने का मौका नहीं दिया। तो रणनीति है कि हम लोगों को सारे जिले की महिलाओं को और सभी लोगों को, आप सब लोगों को आमंत्रित करके सबको लेके वहाँ पहुँचना है। और जो बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं जो खास करके हमारी माँ बहनों के लिए हैं, जो सिराज जी ने झूठी घोषणा करी 1000 रुपये देने की, वो सिर्फ चुनाव तक का वादा है। लेकिन हमारा वादा 5 साल के लिए कि हम हर माँ बहनों को 1500 रुपये हर महीने 5 साल तक, जब तक हमारी सरकार है तब तक हम लोग देंगे। 500 रुपये में रसोई की गैस देंगे, 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देंगे और बाकी घोषणाएं कमलनाथ जी खुद करेंगे। लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी छिंदवाड़ा शहर की सड़कों को लगातार बर्बाद करने में तुली हुई है। लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार मनमर्जी के मुताबिक कार्य कर रहे हैं। यही वजह है कि इसका खामियाजा शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। बीते दिनों लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा गुलाबरा क्षेत्र की पेयजल लाइन को खुदाई के दौरान तोड़ दिया गया था। अब रेलवे स्टेशन के सामने स्थित सड़क की दुर्दशा को लेकर लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन पर उंगली उठ रही है। यह भी सड़कों पर सीवरेज लाइन डालने के बाद लंबा समय होने के बावजूद भी सड़कों की मरम्मत नहीं हो सकी है, जिसके चलते रेलवे स्टेशन के सामने जाम की स्थिति लग रही है। जबकि शहर में लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी पर निगम के अधिकारियों और कुछ जनप्रतिनिधियों की मेहरबानी को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। ग्राम पंचायत बम्हनी नूरा ग्राम मुड़िया खेड़ा के ग्रामीण मंगलवार को जन सुनवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिन्होंने जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि उनके गांव में पानी की किल्लत बीते लंबे समय से बनी हुई है। यहां पर नल जल योजना के तहत नई पाइपलाइन का विस्तार कार्य किया जाना था, लेकिन संबंधित ठेकेदार के द्वारा काम करने से इनकार किया जा रहा है। इस मामले की शिकायत PHE में करने के बावजूद भी उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो पाया है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि गांव में जल्द पाइपलाइन का विस्तार किया जावे ताकि पानी की किल्लत दूर हो। ये जल की समस्या है, ठेकेदार द्वारा पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। गांव ये जल के लिए परेशान गांववासी, ग्रामवासी 3 महीने जल मिशन वाली पाइपलाइन आगे पड़ी है, मगर ठेकेदार नहीं सुन रहा है। हीरावाड़ी गांव के एक परिवार ने पुलिस कंट्रोल रूम में जन सुनवाई के दौरान SP विनायक वर्मा को ज्ञापन दिया है, जिसमें परिवार का आरोप है कि हत्या के एक प्रकरण में शक के आधार पर लावा घोगरी पुलिस के द्वारा उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके साथ मारपीट की जा रही है। उन्होंने SP से न्याय की गुहार लगाई है। इसमें एक लड़के को मार के और फेंक दिए लाके, मतलब 100 किलोमीटर की दूरी पे, 100 मीटर की, हाँ 100 मीटर की दूरी पे फेंक दिए लाकर। उसके शक से हमको लावा घोगरी वाली पुलिस ले जा रही है और मार रही मेरी बेटी को, मेरे को, मेरे पति को मारे हैं सर। 6 दिन तक थाने में रखे
और उसके बाद में फिर मेरे पति 4 दिन से अभी गोल हैं, पता ही नहीं है, मार के मारे भाग गए तो कहाँ गए, तो आत्महत्या कर लिए। गांव के कच्चे रास्ते पैदल गौ तस्करी करने वाले गिरोह को राष्ट्रीय हिंदू सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सोमवार देर शाम पकड़ा। इसकी जानकारी राष्ट्रीय हिंदू सेना के पदाधिकारियों ने मोहखेड़ पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने गौवंश तस्करी करने के मामले में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि इनके पास से 28 गौवंश जब्त किए गए हैं। 28 गौवंश मोखेड़ के मुर्दई गांव में पकड़े गए, जिसमें राष्ट्रीय हिंदू सेना के जितेंद्र चितकारे व ग्रामीण के सभी अधिकारियों द्वारा 28 गौवंश पकड़े गए, मोखेड़ थाना लाया गया व उन कसाईयों के ऊपर मामला पंजीकृत किया। साथ में 3 लोग पकड़े गए हैं जो गौवंश की तस्करी कर रहे थे। वह राष्ट्रीय हिंदू सेना के पदाधिकारियों को धमकी दी गई है कि अगले हफ्ते आप पुनः बैल या गाय पकड़े तो आपको देख लिया जाएगा। तो राष्ट्रीय हिंदू सेना सभी चीज के लिए अग्रसर है। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। 1 मई से 30 मई तक पुलिस लाइन में समर कैंप लग रहा है। इसे लेकर एसपी विनायक वर्मा के द्वारा आज पुलिस कंट्रोल रूम में खेल एवं क्रीड़ा विभाग के अधिकारियों और खेलों से जुड़ी संस्थाओं की बैठक ली गई, जिसमें उन्हें आगामी खेल आयोजन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस कंट्रोल रूम में आज एसपी विनायक वर्मा और अन्य पुलिस अधिकारियों के द्वारा जन सुनवाई की गई, जिसमें शहरी और ग्रामीण अंचलों से पहुंचे आवेदकों ने विभिन्न आपराधिक शिकायतों को लेकर एसपी को आवेदन दिया। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज कलेक्टर शीतला पटेल के निर्देशन में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जन सुनवाई की गई, जिसमें 200 से अधिक आवेदकों ने विभिन्न समस्याओं के संबंध में संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवेदन दिया। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में आज विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर मलेरिया नियंत्रण स्वास्थ्य विभाग कार्यालय में मलेरिया की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञों के द्वारा मलेरिया फैलने और इसे रोकने के संबंध में जानकारी दी गई। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के अवसर पर ज़्यादा से ज़्यादा मलेरिया की रोकथाम तथा नियंत्रण संबंधी जो प्रचार प्रसार है वो किया जाता है। और चूँकि 2007 से 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जा रहा है और भारत सरकार का जो है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन, उन्होंने 2030 तक मलेरिया को एलिमिनेट करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य या मलेरिया उन्मूलन की दिशा में हमारे जो मैदानी कार्यकर्ता है बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। छिंदवाड़ा शहर के बीच में स्थित टाउन हॉल में अनंत मार्कंडेय नाट्य रंगोत्सव समिति अमन रस द्वारा बच्चों को नाट्य कला सिखाने के लिए नाट्य कार्यशाला चलाई जा रही है, जिसमें बच्चों को नृत्य, संगीत, लेखन विधा, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, मार्शल आर्ट्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एक्टिंग के गुर सिखाए जा रहे हैं। यहाँ प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 10 बजे तक बच्चे विविध कलाएं सीख रहे हैं।
कार्यशाला रखी हुई है जो कि 4 अप्रैल से लगातार यहाँ पर चल रही है, जिसमें हम शहर के बच्चों को अभिनय, मार्शल आर्ट, कलरी पट्टू और सिंगिंग और डांसिंग की जो विधा है उसमें हम पारंगत कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में आज समाज सेवी दयानंद चौरसिया के द्वारा मंगलवार को जन सुनवाई में आने वाले ग्रामीण अंचलों के आवेदकों को पुलाव बांटा गया। इसके पहले भी पिछली जन सुनवाई में दयानंद चौरसिया ने निःशुल्क ठंडी छाछ का वितरण किया था। यहाँ जो कलेक्टर के द्वारा जो जन सुनवाई हर मंगलवार को की जाती है, ज़िले से बहुत आदिवासी इलाके, जामई जो भी है, यानी जो भी अपने ज़िले में जितने भी दूर दूर से गरीब मजदूर परिवार लोग जन सुनवाई में आते हैं तो भूखे प्यासे रहते हैं, क्योंकि बहुत मध्यम वर्ग से रहते हैं, आदिवासी अंचलों से आते हैं। इस बार जो पुलाव का वितरण किया गया है 300-400 लोगों के लिए 2 गंजे भर के ये रखे हुए हैं, और ये इसमें नितिन पटेल और योगेश पटेल परिवार का सहयोग रहा है, उनके माध्यम से ये आज संभव हो पाया है।